आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्यों मुड़ जाती है। तो देखो होता क्या है, जैसे कि हमारा प्रकाश क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारा प्रकाश आ रहा है कुछ इस प्रकार, ठीक है, और ये इस सतह से टकराता है यहाँ पर। अब माध्यम में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हमने वायु से और कांच में ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग कम हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो ये आर हो गया हमारा अपवर्तन कोण और आई हो गया हमारा आपतन कोण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी कौन सी कहलाती है, अपवर्तित किरण। इसका अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको हम। तो आपतित किरण को मैं आई कह देता हूँ और अपवर्तित किरण को मैं क्या कह देता हूँ, आर बोल देता हूँ, ठीक है। ये हमारी आर है। अब हो क्या रहा है, जैसे कि हमारी हो सकता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, मैंने दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आई ये होगी, मतलब कि आपतित किरण ये होगी, और अपवर्तित किरण जिसको हम आर बोल रहे हैं ये होगी, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंब कहलाता है। ये दोनों जो मैंने काले रंग में दिखा रखे, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। तो ये भी हमारा अभिलंब है और ये भी हमारा अभिलंब है। अब देखो दोनों स्थिति में हो क्या रहा है कि हमारी कोई ना कोई वेग से आ रही थी, प्रकाश यहाँ पर वेग से आ रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये सघन माध्यम में आया तो प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम हो जाता है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम हो जाता है। तो ये मैंने लिख दिया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम हो गया, ठीक है। तो हमारी ये किरण आई थी, प्रकाश का वेग अगर सघन माध्यम में कम हो गया, इसका मतलब कि जो हमारा ये देखो अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण ये अभिलंब से हमारी क्या हो जाती है, अभिलंब के पास हो जाती है। जबकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी ये किरण क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसमें विरल माध्यम में हमारा प्रकाश का वेग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम हो जाता है तो विरल माध्यम में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कम से जाएगी और यहाँ पर ज़्यादा से निकलेगी, ठीक है। तो इस कारण ये क्या होता है कि अभिलंब से दूर हट जाती है और ये हमारा कोण क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण जिसको हम बोलेंगे, ये बढ़ जाता है। तो हमारी प्रकाश क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो वेग होता है प्रकाश को वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है और इसी कारण ये हमारी मुड़ जाती है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग माध्यम में अलग अलग होने के कारण हमारी जो किरणें होती है वो मुड़ जाती है। ये लिख सकता हूँ मैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कारण लिख दिया है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इस कारण ये मुड़ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये ही हमारा अंतिम उत्तर होगा जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।